संगठित अपराध का साम्राज्य खड़ा करने में पुरुषों का ही बोलबाला रहा है, लेकिन कुछ महिलाओं के कारनामे ऐसे हैं जिन्हें सुनकर पुरुष भी कांप उठे। इन महिलाओं ने आतंक का ऐसा साम्राज्य खड़ा किया है कि अच्छे अच्छे के होश उड़ जाएं। आइए जानते हैं भारत के उन महिलाओं के बारे में जो जुर्म की दुनिया की मलिका रह चुकी हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल क्रेजी मीडिया विद संजीव शर्मा में। रेशमा मेमन और शबाना मेमन, द वुमेन बिहाइंड ब्लैक फ्राइडे। ब्लैक फ्राइडे नाम से मशहूर सन 1953 में मुंबई धमाकों के आरोपियों में मेमन परिवार का नाम आता है। रेशमा मेमन और शबाना मेमन, ये दोनों अंडरवर्ल्ड के मजबूत खिलाड़ी टाइगर मेमन की पत्नी और साली हैं। सन 1953 के धमाकों में 257 लोग मारे गए और 713 लोग घायल हुए। ये दोनों ही भारतीय सुरक्षा एजेंसी के लिए सिरदर्द बनी हुई हैं। माना जाता है कि ये दोनों पाकिस्तान के कराची शहर में रह रही हैं। शोभा अय्यर, द मिस्टीरियस गैंग क्वीन। शोभा अय्यर प्रभावशाली लेडी डॉन का नाम है। शोभा अय्यर ने खासकर दक्षिण भारत के तमिलनाडु पर राज किया। उसकी मर्जी के बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिलता था। शोभा अय्यर को राजनीतिक संरक्षण भी मिला हुआ था और उसका संबंध लिट्टे जैसे संगठन के साथ भी जुड़ा हुआ था। वैसे शोभा अय्यर को सामने से बहुत कम लोगों ने देखा है। यहाँ तक कि पुलिस के पास भी शोभा अय्यर का वास्तविक तस्वीर नहीं है। शोभा अय्यर कितनी खतरनाक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी है। अर्चना बालमुकुंद शर्मा, द क्वीन ऑफ किडनैपिंग। मध्य प्रदेश के उज्जैन में जन्मी अर्चना बालमुकुंद शर्मा की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी सी है। हीरोइन बनने की तमन्ना लिए अर्चना ने अपराध की ओर रुख किया। बबलू श्रीवास्तव गैंग की इसी लेडी डॉन ने दिल्ली में रहते हुए काम संभाला। अर्चना को किडनैपिंग क्वीन कहा जाता है। माना जाता है ये देश के बाहर रहकर भी अपना काम संभाल रही है। समायरा जुमानी, गैंगस्टर अबू सलेम की पूर्व पत्नी। अबू सलेम की पूर्व पत्नी समायरा जुमानी का नाम जबरन वसूली, बम विस्फोटों और धोखाधड़ी के मामले में आ चुका है। इंटरपोल ने समायरा जुमानी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया हुआ है। समायरा को बेहद खूंखार माना जाता है। कहा जाता है कि सलीम के सुरक्षा एजेंसियों के हाथ आ जाने के पीछे समायरा का ही हाथ है। समायरा को आखिरी बार अमेरिका में देखा गया था। फूलन देवी, द ओरिजिनल गैंगस्टर। फूलन देवी ने 18 साल की उम्र में ही बंदूक का सहारा लेकर चलना शुरू किया। उनके गांव के कुछ ठाकुरों ने उनका सामूहिक बलात्कार किया और उनको मरने के लिए छोड़ दिया, जिसके बाद फूलन देवी जुर्म की दुनिया में आ गई और खतरनाक महिला डकैत बन गई। उनके ऊपर 40 लोगों की हत्या, डकैती और अपहरण का मामला दर्ज है। फूलन देवी ने समाजवादी पार्टी के सहयोग से चुनाव भी लड़ा और संसद में भी पहुंची। बाद में शेर सिंह राणा नाम के व्यक्ति ने देश की राजधानी में फूलन देवी को गोलियों से भून दिया। सीमा परिहार, द न्यू एज बैंडेड क्वीन। उत्तर प्रदेश के औरैया की सीमा परिहार ने 13 वर्ष की आयु में ही बंदूक उठा ली। निर्भय गुर्जर की पत्नी रह चुकी दसियों सुंदर सीमा परिहार पर करीब 70 हत्याओं और 200 लोगों के अपहरण का आरोप था। जिस समय इसने कानपुर पुलिस के सामने सन 2003 में आत्मसमर्पण किया, उस समय भी इस पर हत्या के 29 मुकदमे चल रहे थे। वो फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं, तो बिग बॉस में भी हिस्सा लेकर टीवी स्क्रीन पर भी छा चुकी हैं। रुबीना सिराज सैयद, द हीरोइन।
रुबीना सिराज सैयद छोटे शकील की प्रेमिका रही हैं। बेहद खूबसूरत रुबीना ने अपनी खूबसूरती से असरदार लोगों तक अपनी पहुंच बनाई और छोटा शकील के गैंग को भी संभाला। ये छोटा शकील के लोगों को भोजन, पैसे और हथियार मुहैया कराती थी जो लोग जेल में बंद थे। मौजूदा समय में रुबीना के बारे में किसी को कोई खबर नहीं। कहा जाता है छोटा शकील के साथ पाकिस्तान में छिपी है। संतोबेन जडेजा, गॉड मदर। संतोबेन जडेजा ने अपने पति की हत्या का बदला लेने के लिए बंदूक उठा लिया और बाद में पूरे पोरबंदर में अपना संगठन चलाया। संतोकबेन को पहला महिला माफिया डॉन भी माना जाता है। पूरे इलाके में संतोकबेन की धात गॉड मदर जैसी थी जो कमजोरों की अक्सर मदद करती थी। संतोकबेन पर 14 लोगों की हत्याओं का आरोप था। इन पर सन 1989 में सवाना आजमी द्वारा अभिनीत गॉड मदर नाम की फिल्म बनी, जिसे बाद में नेशनल अवार्ड से सम्मान किया गया। वे गुजरात राज्य की विधानसभा के कुतिया निर्वाचित क्षेत्र पोरबंदर से सन 1989 में विधायक चुनी गई। वे मेहर समाज की पहली महिला विधायक सन 1989 से सन 1994 तक थी, पर 2 बलात्कारियों को पनाह देने के बाद उनकी इमेज खराब हो गई। 13 मार्च 2011 को हार्ट अटैक से इनका निधन हुआ। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल क्रेजी मीडिया।